guys, this is Shaheen and welcome back to the Feminine Style. I got the order from my little client. She is around 3 years old और उसके लिए हम बनाने वाले हैं घाघरा चोली, अ प्रॉपर इंडियन घाघरा चोली। घाघरा चोली का डिज़ाइन मैंने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। मैं चोली में पीछे क्रिस क्रॉस बैक दे रही हूँ और स्ट्रैपी शोल्डर, और घाघरे में एक सिंपल बॉर्डर और डोरी लटकन जो प्रॉपर हमें चाहिए होती है घाघरे में, वो मैं ऐड कर रही हूँ। सो जो फैब्रिक मैंने सिलेक्ट किया है उसके लिए वो है ये सिल्क। दिस इज़ द टफेटा सॉफ्ट सिल्क जो मैंने पीच कलर में सिलेक्ट किया हुआ है। इसका हम घाघरा बनाने वाले हैं उसका, और जो चोली हम उसके लिए बनाएंगे उस चोली का फैब्रिक मैंने ये लिया है। ये एक्चुअल में स्लीव्स थी एक गाउन की जो यूज़ में नहीं आई, और गाउन स्लीवलेस ही पहन लिया गया। तो ये स्लीव्स काफ़ी दिन से यूज़ में नहीं आ रही थी, तो नाउ वी आर यूजिंग दिस एज अ चोली। इसके अलावा जो हम घाघरे में हेम लाइन को डेकोरेट करेंगे, एक बॉर्डर लगाएंगे, उसके लिए मैंने लेस ली है जो ऑलमोस्ट वर्क से मैच करती है। तो ये लेस मैंने ली है जो मैं घाघरे के बॉर्डर पर अटैच कर दूँगी, और इसी का छोटा वर्जन, मतलब इसी डिज़ाइन में छोटी लेस मैंने सिलेक्ट की है। ये मैं नेक लाइन पे लगाऊंगी चोली की। ये भी सेम डिज़ाइन है बट मैंने ये थोड़ा पतला लिया है नेक लाइन के हिसाब से। सो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम घाघरा चोली बनाने वाले हैं। सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है मुझे क्योंकि किड्स का ऑर्डर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम चोली कट करेंगे। चोली की कटिंग बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो हमारी शोल्डर लाइन होगी 1/2 इंच नीचे, और उस पर हम 5 इंच मार्क कर लेंगे शोल्डर का हाफ। टोटल शोल्डर इज़ 10। फिर शोल्डर लाइन से 5 इंच नीचे एक और मार्क करेंगे, ये हमारा चेस्ट लाइन होगा। तो 5x5 का एक बॉक्स बन जाएगा। शोल्डर लाइन से लेंथ ले लेंगे 10 इंचज़ का जो चोली का लेंथ है। फिर आर्म होल राउंड कर देंगे और शोल्डर ड्रॉप करेंगे 1/2 इंच। नेक विड्थ 2.5 रख के और शोल्डर स्ट्रैप लेंथ भी 2.5 रख के मैं फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर दूंगी, और फिर फाइनली टॉप का कटिंग कर दूंगी। बैक में शोल्डर नहीं आएगा, बैक स्ट्रेट है तो मैं फ्रंट की हेल्प से बैक कट कर लूँगी बिल्कुल स्ट्रेट, और बैक ओपन है तो मैं ओपनिंग दूंगी 4 इंचज़ का। लाइनिंग की हेल्प से अब मैं नेट कट कर लूँगी, और अब हम सिल्क कट करेंगे लेकिन स्कर्ट के बाद। स्कर्ट का वेस्ट है 20 इंचज़ तो मैं 5 इंचज़ मार्क करूँगी और पूरा स्कर्ट कट कर लूँगी विद द लाइनिंग। इसके अलावा मैंने टॉप का सिल्क कट नहीं किया था तो उसे मैं कट कर लूँगी और उसके ऊपर फ्यूजेबल इंटरफेसिंग भी चिपका दूँगी, और उसे फाइनली मैं लाइनिंग रख के कट कर लूँगी। अब हम चलते हैं मशीन पर। टॉप को स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैं प्लेन स्टिच से नेट को अटैच कर दूँगी सिल्क पर। अब मैं फ्रंट में बैक पैनल भी अटैच कर लूँगी, और इसी तरह से मैं बटक पे में यानी कि लाइनिंग में भी ऐसे ही करूँगी। फ्रंट से बैक अटैच कर दूँगी और ये दोनों पीसेस मेरे रेडी हो जाएंगे, यानी कि मेरा मेन बॉडी फ्रंट एंड द लाइनिंग फ्रंट दोनों रेडी हो जाएंगे। नूडल स्ट्रैप शोल्डर एंड क्रिस क्रॉस बैक के लिए मुझे डोरी चाहिए, तो मैं 1.5 इंच की क्रॉस स्ट्रिप से बहुत सारी डोरी प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये जैसे ही हमारा नूडल स्ट्रैप रेडी हो जाता है हम इसे फ्रंट शोल्डर पे अटैच करेंगे। ये पूरा टॉप मैं एक ही स्टिच से फिनिश करने वाली हूँ, मतलब मैं लाइनिंग से ही पूरा टॉप कवर कर दूँगी। इसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा स्ट्रिप फिनिशिंग के लिए नहीं लगाने वाली हूँ। एक ही स्टिच में ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। शोल्डर स्ट्रैप यानी कि नूडल स्ट्रैप को मैंने फ्रंट में अटैच किया है और बैक में भी अटैच किया है लेंथ के हिसाब से। उसके बाद मैं छोटे छोटे लूप्स बनाकर उसे बैक में लगा रही हूँ। दोनों साइड के बैक में मैं लूप अटैच कर रही हूँ। अब ये जो टॉप है मैं फाइनली एक ही स्टिच से पूरा फिनिश कर दूँगी लाइनिंग की हेल्प से। बैक के एक एंड से मैं स्टिच लगाना शुरू करूँगी और आर्म होल और नेक को कवर करते हुए मैं दूसरे बैक के एंड पर इसे फिनिश कर दूँगी। अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ। इसके जो स्ट्रैप्स हैं उसे बाहर निकालूंगी ताकि वो पॉइंटेड शोल्डर के रूप में प्रॉपर फिनिश हो जाएं, और सारे कॉर्नर प्रॉपरली मैं निकाल दूंगी बाहर नीडल की हेल्प से। और देखो ये टॉप बिल्कुल फिनिश हो गया है, एक ही स्टिच में मैंने इसे पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अभी जो इसका वेस्ट है हम वेस्ट को फिनिश करेंगे लेस के हेल्प से, जो मैंने लेस आपको दिखाई थी गोल्डन कलर में पतली वाली। अब मुझे नेक में भी ये लेस लगानी है, और ये जो लेस है ये स्ट्रेट है तो मैं आयरन की हेल्प से इसे थोड़ा राउंड करने की कोशिश करूँगी ताकि ये नेक पे प्रॉपरली बैठ जाए।
नाउ क्विकली फिनिशिंग द लेस एट द नेक एरिया, और उसके बाद हम वेस्ट फिनिशिंग करेंगे। वेस्ट में मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप नहीं यूज़ करने वाली हूँ, इसी लेस से मैं वेस्ट लाइन को भी कवर कर दूँगी, उसके अलावेंस को लेस के अंदर दबा दूँगी। सी वेस्ट प्रॉपरली फिनिश हो गया है और चोली बनके हमारी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, बैक में चोली के अंदर हमें क्रिस क्रॉस स्ट्रैप डालना है। तो डोरी मैंने पहले से बना रखी थी, सेफ्टी पिन के हेल्प से मैं उसमें इंसर्ट कर रही हूँ। बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल चोली बनी है, लेकिन अभी इसमें एक काम बाकी है जो है लटकन का, तो लटकन हम लास्ट में बनाएंगे। अब मैं स्कर्ट स्टिच करने वाली हूँ। स्कर्ट स्टिच करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं जॉइंट अटैच कर लूँगी और उसे इंटरलॉक कर दूँगी। उसके बाद जो बटर क्रेप है, बटर क्रेप को सिल्क से मैं वेस्ट लाइन से एक प्लेन स्टिच से अटैच कर दूंगी दोनों लेयर को। उसके बाद मैं साइड सीम फिनिशिंग करूंगी। साइड सीम में इनविजिबल जिपर लगाना है मुझे, तो मैं जिपर अटैच कर दूंगी और उसके बाद मैं साइड सीम फिनिश कर दूंगी। दोनों लेयर को मैं जिपर के नीचे से अलग कर दूंगी ताकि वो आराम से फ्लो हो सके। इनविजिबल जिपर को मैंने ओपनिंग दिया है 6 इंचेस का। उसके बाद अब मैं इसे आयरन करूंगी। आयरनिंग से इसकी सीम को मैं प्रॉपरली फ्लैट और फिनिश कर दूंगी। साइड सीम फिनिशिंग के बाद मैं इसका हेम फिनिश कर रही हूँ रोल हेम से, क्योंकि मुझे इसमें ऊपर वाली लेयर में लेस अटैच करनी है, तो इसलिए मैं हेम लाइन पहले कर रही हूँ। आयरनिंग करके मैं पहले रोल हेम को प्रॉपरली फ्लैट कर दूंगी और उसके बाद मैं इस पर गोल्डन लेस लगाने वाली हूँ जिसका वेट अराउंड 2 इंचेस है। तो ये 2 स्टेज से मैं इस पूरी लेस को घाघरे के हेम लाइन पे फिनिश कर रही हूँ। सी दिस इज़ लुकिंग सो क्यूट। मैंने इसे लेस लगाकर फिनिश कर दिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये बेल्ट जो है मैंने पहले से फ्यूजिंग स्टिक करके इसको रेडी करके रखा हुआ था, तो अब हम इसको अटैच करने वाले हैं। ये जो बेल्ट मैं लगा रही हूँ ये फिक्स बेल्ट नहीं है, ये केसिंग बेल्ट है जिसके अंदर हम ड्रॉ स्ट्रिंग यानी कि नाड़ी डालने वाले हैं। सो जो बेल्ट का टॉप पार्ट है उस पर मैंने लेस लगाई है और जो बैक पार्ट है उसको मैं वेस्ट से अटैच कर रही हूँ और ये फोल्ड होकर जो टॉप पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और उसको हम एक स्टिच से पैक कर देंगे। सी लहंगा और चोली दोनों ही रेडी हो गए हैं। लहंगे में भी मैंने डोरी ऐड कर दी है। अब जो लास्ट काम बचा है वो है लटकन बनाने का। लटकन बनाने के लिए मैंने सिल्क को स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। चोली के लिए मैंने 3x3 मेजरमेंट लिया है और स्कर्ट के लिए मैंने 5x5 ये 4 पीसेस काटे हैं। मैं इन पीसेस के सेंटर पे एक फ्लावर ऐड करना चाहती हूँ, तो नेट में से मैं सीक्वेंस वाले फ्लावर को कट करके बाहर निकाल दूंगी क्योंकि सीक्वेंस मटेरियल पे हम स्टिच आराम से कर सकते हैं। अब मैं इसे सेंटर पे स्टिच की हेल्प से स्टिच कर दूंगी। सभी पे मैं ऐसे ही करूँगी, एक एक फ्लावर स्टिच कर दूंगी सेंटर में। उसके बाद मैं 2 पीसेस को एक साथ रख कर स्टिच कर दूंगी। उसमें 1 इंच का ओपनिंग छोड़ दूंगी ताकि उसको मैं राइट साइड में सीधा कर सकूं। अच्छी तरह से इसको सीधा करना है, इसके कॉर्नर्स को प्रॉपरली बाहर निकाल देना है और ऐसे ही मैं सारे पीसेस को स्टिच करके सीधा कर दूंगी। टोटल 4 पीसेस मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं वो मैं चोली में यूज़ करूँगी लटकन बनाने के लिए और जो बड़े वाले स्क्वायर्स हैं वो मैं स्कर्ट में यूज़ करूँगी। अब मैं छोटे छोटे टाइनी पीसेस ऑफ फैब्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ टू ऐड सम वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऐड करने के बाद जो ओपनिंग है 1 इंच की हम उसको भी पैक कर देंगे। अब मैं ये सारे स्क्वायर पीसेस को लेस की हेल्प से फिनिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का गोटा लेस इस्तेमाल किया है जो इसकी एजेस को प्रॉपरली हाईलाइट कर रहा है और इसमें मैं एक छोटी सी मेटल लटकन ऐड कर रही हूँ टू ऐड सम ड्रामा। बस ऐसे ही मैंने चारों पीसेस लटकन के रेडी कर लिए हैं और अब मैं इसे फाइनली टक कर रही हूँ डोरी के साथ। सो काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये कस्टमाइज्ड घाघरा चोली ऑर्डर रेडी हो चुका है। सी द स्कर्ट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल और जो चोली है वो बहुत क्यूट लग रही है। इसकी जो लटकन है वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है, सारा ध्यान लटकन पे जा रहा है और द कलर इज़ सो ब्यूटीफुल। तो ओवरऑल ये पीस बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ ये बहुत ही कंफर्टेबल भी है क्योंकि मैंने इसे बहुत लाइट वेट रखा है। इसके अंदर किसी भी तरह का कैनवास या कैन मैंने नहीं लगाया है, तो ये 3 इयर्स ओल्ड किड के लिए बहुत ही कंफर्टेबल भी है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।